नहीं, वो तो अपना विषय फिर वो चलाएंगे, फिर हम कुछ और ले लेते हैं ना। है 8वां, चलो देखते हैं इसमें। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। निकालिए पेज नंबर 224, 224 7वां अध्याय। 7 तत्वों का अन्यथा श्रद्धान कैसे करता है ये। हम्म 224 224 मैंने 234 बोल दिया था क्या। 224 इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। देखिए मोक्ष मार्ग में मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है, सम्यक दर्शन। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य सबसे पहला सूत्र कहते हैं क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है। फिर पूछा कि सम्यक दर्शन क्या है, बताइए क्या है सम्यक दर्शन। नहीं, पहली सीढ़ी तो है, इसका स्वरूप क्या है। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहा। अच्छा, तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है। किताब उठाओ कर सकते। हाँ जी, क्या अंतर है तत्व श्रद्धान में और तत्वार्थ श्रद्धान में। ये रखा नीचे, नाम तो देखो बेटा, यही तो है, यही है मोक्ष मार्ग प्रकाशन। हाँ देखो भैया, पहली सीढ़ी है धर्म की, ठीक है, इसके बारे में कोई संशय नहीं रहना चाहिए है। तत्वार्थ और तत्व में क्या डिफरेंस है, किसी को नहीं पता। ज्ञानम पता है तेरे को। तत्व और अर्थ, तत्वार्थ क्या है। वेरी गुड। तत्व माने तो भाव होता है, अर्थ माने होता है वस्तु पदार्थ। समझ में आया। देखो आपने अकेले तत्व का श्रद्धान किया, जैसे आपको ये पता है कि पानी से प्यास बुझती है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पानी क्या होता है, तो प्यास बुझा लोगे क्या। अब आपको तत्व का श्रद्धान तो है कि पानी में प्यास को बुझाने की ताकत है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पानी है क्या चीज़, तो प्यास बुझा पाओगे क्या। तो अकेले तत्व के श्रद्धान से काम नहीं बनता। अच्छा, अब आपको ये तो पता है ये पानी है, अर्थ का तो श्रद्धान है, अर्थ माने पदार्थ वस्तु, ठीक है, लेकिन इस पानी से प्यास बुझती है, उसका तत्व नहीं पता, तो भी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए टोडरमल जी ने पूरा लिखा तत्वार्थ श्रद्धान। साथ ये 9वें अध्याय में भी आएगा, जहाँ कहीं भी ये कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने भी तत्वार्थ श्रद्धान कहा, लेकिन कहीं कोई शॉर्ट फॉर्म में अगर ये भी कहे कि तत्व श्रद्धान,
तो ये समझना कि उसमें वो दोनों बातें गर्भित हैं। बस आपको पता होना चाहिए, बात ये है, बेखबरी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको ये तो श्रद्धान है कि आश्रव दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, ठीक है, लेकिन वो आश्रव है क्या भला, होता किसमें है? आपको यही नहीं पता कि वो जीव का भी भाव है और पुद्गल का भी भाव है। क्या कह रहे हैं? ये जो आश्रव है 2 प्रकार के हैं कि नहीं? कौन कौन से हैं 2 प्रकार के? हाँ जी, शुभ और अशुभ। उसके अलावा अभी जो हम प्रकरण के हिसाब से बात कर रहे हैं, एक जीवाश्रव और एक अजीवाश्रव, जिसको हम भावाश्रव और द्रव्याश्रव भी कहते हैं। क्या अंतर होता है द्रव्याश्रव और भावाश्रव में? हाँ, वेरी गुड। देखो ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भले हम नहीं बता पाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने भीतर हमें क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक तो कर्म की शक्ति है, उसे कहते हैं द्रव्याश्रव। देखो जैसे अनंतानुबंधी प्रकृति है कर्म की, ठीक है, फिर उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, ठीक है, मिथ्यात्व प्रकृति, राग द्वेष प्रकृतियाँ, ये क्या हो गया? ये हो गया द्रव्याश्रव, ठीक है, उन कर्मों का आना। और भावाश्रव क्या है? उनके निमित्त से जीव के परिणामों में जो विकार होता है वो हो गया भावाश्रव। बात समझ में आ गई? अच्छा, पहले द्रव्याश्रव होता है कि भावाश्रव होता है? वैसे तो ये अनादि की परंपरा है। ये तो आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ, कि अंडे से मुर्गी हुई, क्योंकि कोई भी मुर्गी बिना अंडे के तो हुई नहीं आज तक, और अंडा भी बिना मुर्गी के नहीं हुआ। तो पहले कौन? कि भैया अनादि कोई काम नवीन उत्पन्न हो, उसमें तो ये होता है कि पहले कौन, लेकिन जो अनादि का ही है उसमें पहले कौन, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें तसल्ली नहीं होती तो प्रवचन सार जी में लिखा अमृत चंद्राचार्य ने, और उसी बात को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने भी कोट किया है। वो कहते हैं कि भावाश्रव को अनादि का नहीं पकड़ना, क्योंकि अगर भावाश्रव को अनादि का पकड़ोगे तो जीव का स्वभाव हो जाएगा। बिना कर्म के उदय के अगर भावाश्रव हो गए, रागादिक हो गए, तो जो पर निमित्त के बिना हो वो तो स्वभाव होता है, फिर तो वो कभी मिट ही नहीं पाएगा। तो अनादिपन है किसको पकड़ा? द्रव्य कर्म ने। समझ में है? उसके निमित्त से जीव को भाव कर्म होता है। तो ये अनादि परंपरा तो चल रही है, लेकिन ये साइकिल टूट सकता है। क्यों टूट सकता है? कि हमने देखा पुराणों में कितनों ने इस साइकिल को, इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। उसका एक कारण है कि कर्म का उदय सदा काल एक जैसा नहीं रहता, और जैसा ये जीव कर्म का बंद करता है वैसे ही उदय में नहीं आता। परिणामों के निमित्त से उसमें घटती बढ़ती होती रहती है। जब कर्म की तीव्रता हो तब तो ये उपदेश के लायक ही नहीं है, तब तक तो असैनी पंचेंद्रिय होता है। समझ रहे हैं? जब तक इसके तीव्र कर्म का उदय है तब तक तो इसको सैनी पंचेंद्रिय पना ही नहीं मिलता, असैनी तक रहता है, और वहाँ इसमें उपदेश ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसके लिए तो कोई उपदेश है ही नहीं। उसकी रक्षा का उपदेश सैनी को दिया, जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उनको ये बता दिया कि ये भी जीव है, उनका तो बस इतना उपकार हो गया। अब जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उसमें भी जो तीव्र कषाई हैं वो जिनवाणी सुनने ही नहीं आते, ठीक है, आ भी जाएं तो उनके हृदय में प्रवेश नहीं करती। समझ में आया? अब जो मंद कषाई हैं उनमें जिनको विशुद्धि बनी है वो पात्र हैं इस उपदेश के। अब उनको वो उपदेश मिले और वो उसका बराबर ठीक निर्णय करें, उसका भेद विज्ञान पूर्वक विचार करें, तो फिर उनको वो फलीभूत होता है। हाँ, तो अब यहाँ बात कही तत्वार्थ की। आप समझ गए तत्वार्थ के रागादिक दुख रूप है, वो रागादिक है क्या, होते कहाँ हैं? तो ये भी तो जीव को पहचान होनी चाहिए ना कि मुझ में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आत्मा में होते हैं कि मेरे में होते हैं? बात समझ में आ गई?
वो भी एक अपेक्षा है कि मेरे में नहीं होते, लेकिन पहले आप उस स्वरूप को पहचानो तो सही। अभी तो आप हवा में कह रहे हो, सुना सुनी। आपको उसकी दृष्टि है उस तत्व की, वो तो अनादि अनंत जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला भाग है, शुद्ध नय का विषय है, उस अपेक्षा कहते हैं कि उसमें रागादिक हुए ही नहीं, क्योंकि उस दृष्टि में रागादिक दिखते ही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन पहले तो आप सिद्धांत समझो अच्छे से, सिद्धांत समझ के फिर प्रयोजन के हिसाब से मुख्य गौण किया जाता है। कई बार कर्जा होते हुए भी कहते हैं कि नहीं कर्जा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वो खजाना हाथ लग गया है, तो कर्जा होते हुए भी हम कह रहे हैं कि कर्जा नहीं है, लेकिन उसका कोई एकांत नहीं है कि कर्जा नहीं है, चुकाना भी है, लेकिन अब हमको चिंता नहीं है, अब हमको डर नहीं है। आप पढ़ते हो ना पूजा में, नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञाय, नहीं मैं ही गे ज्ञाय। कहता है चिंता नहीं, लेकिन चिंता बहुत है, तभी तो द्रव्य दृष्टि का शुद्ध नय के विषय को मुख्य करता है। चिंता नहीं हो तो फिर प्रमाद में काल गंवाएं। एक देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक ने पूरा मार्ग देख लिया, अब उसको चिंता नहीं है, सुबह अपना उठाएंगे, हमें पता है कहाँ कौन से प्लेटफार्म पे टिकट आएगी, ठीक है, कहाँ से रिक्शा करना है, कौन से उस पर जाना है, कहाँ कैसे खड़ा होना है, बोगी कहाँ लगेगी, उसके ज्ञान में है, तो उसको चिंता नहीं है। एक बेवकूफ़ होता है, उसे कुछ चिंता ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, वो भी निश्चिंत है। तो कौन सा निश्चिंत होना है अपने को? हम कहते हैं ना, नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गया है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीराग। तो मूर्ख बन के नहीं, ज्ञानी बन के निश्चिंत होना है। वस्तु का स्वरूप समझ के निश्चिंतता आती है, वो सच्ची निश्चिंतता है। खरगोश की तरह नहीं कि सामने से शेर आया तो कान इतने बड़े हैं ना, उसके कानों से आँख ढक ली और अब निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ नहीं। समझ में आया? तो देखो, मैं दुखी हो रहा हूँ, ठीक है, कोई रागादि के बिना थोड़ी दुखी हो रहा हूँ, और अपनी इच्छाओं से दुखी हो रहा हूँ, किसी दूसरे के कारण नहीं हो रहा। अभी भी यहाँ बैठे हुए भी मुझे कोई इच्छा है ना, कैसी भी इच्छा हो कि मुझे 8:45 भागना है, कि मुझे 9 बजे भागना है, तो ये इच्छा ही मुझे दुखी कर रही है, ठीक है। अब जिसको जैसी इच्छा है, चाहे वो अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी, देखो इच्छा तो कोई भी भली नहीं है, लेकिन अशुभ इच्छा की अपेक्षा शुभ इच्छा को भला कहा जाता है उपचार से। लेकिन इच्छा तो सारी जलाती हैं। आप बताओ, चंदन की लकड़ी में जलना पसंद करोगे कि आम की लकड़ी में? बताओ भैया, किसी में नहीं जलना। कि हम सेठ हैं तो हम आपको वाइट पेट्रोल में जलाएंगे, मिट्टी के तेल में नहीं जलाएंगे, वाइट पेट्रोल छिड़क के जलाएंगे। किसी ने अपनी बहू को पहले मिट्टी के तेल में जलाते थे ना, उन्होंने कहा हम सेठ हैं बहुत बड़े, तो जो एरोप्लेन में पेट्रोल डलता है सबसे कीमती होता है वाइट पेट्रोल, कि हम उसमें छिड़क के मार के जलाएंगे, तो उस पर तो केस नहीं बनेगा, फिर उसकी तो निंदा नहीं होगी कि नहीं भैया ये समझ लो। अगर आपको इतनी भी इच्छा है ना कि मुझे भी 8:45 बजे ऊपर दर्शन करने हैं और भगवान की पूजा करनी है, तो वो एक विकल्प भी आपकी शांति का घात करके उत्पन्न हो रहा है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो जो तीव्र कषाय गर्भित विकल्प होते हैं विषय कषाय के, उनके सामने ये मंद कषाय का विकल्प आनंददायक लगता है। समझ में है? लेकिन उसका आनंददायक लगना वो भव का बीज है। क्यों? फिर ये जीव छूटेगा नहीं उससे। लेकिन उसको सारा का सारा उसके ज्ञान में ये रहता है कि करने लायक तो ये भी नहीं है। मार्केट से ब्याज पे पैसा उठाया, ठीक है, 15% सालाना पे, होम लोन लिया 8% सालाना पे, तो बड़ी खुशी सी होती है कि अरे लो लड्डू खाओ, हमारे को कर्जा मिल गया, ठीक है, अब हम 8% ब्याज चुकाएंगे। तो 8% ब्याज चुकाने का हर्ष है क्या? काहे का हर्ष है? कि वो 15% से बच गए, जो 7% बचे उसका हर्ष है। लेकिन कोशिश अब ये रहती है कि कहीं से 5% में मिल जाए, तो 3% ये भी बचा लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो अशुभ इच्छाएं हैं उसमें महाघाटा हो रहा है, तो उसके मुकाबले हम वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर शुभ विकल्पों में लगाते हैं बुद्धिपूर्वक, तो हर्ष भी होता है। हर्ष वो ब्याज का नहीं है, वो जितना बचत हुई उसका है। और फिर इसमें आकर उपाय करते हैं कि अब जो 7% बचेगा
उससे भी तो पूंजी जुड़ेगी, तो प्रिंसिपल उतारेंगे तो कर्जा अपने आप जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, कोई पंडिताई नहीं चाहिए। जैसे लौकिक में अपनी चतुराई लगाते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में लगाना, स्वयं देखना कि मेरा भला किस बात में हो रहा है। ठीक है, जिनवाणी में तो अनेक प्रकार के उपदेश हैं, लेकिन कोई उपदेश किसी पर घटित होता है, कोई उपदेश किसी पर घटित होता है। अब हम कभी मंदिर ही नहीं आके राजी और हम वही गाथा पढ़ें योगसार की। क्या है? तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर भ्रमंत, हंसी आए यों देखकर सिद्ध भिक्षार्थ गमंत। कि तुम्हारे देह देवल में भगवान विराजमान है और तुम जड़ मंदिरों में हांडते फिरते हो, तो हमें तो हंसी आती है, मानो सिद्ध भगवान भोजन ढूंढ रहे हैं। अरे जिनका शरीर ही नहीं है उनको भोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा तो यहाँ है, तो फिर पड़े रहो बिस्तर में ही, उठो ही मत, आओ ही मत मंदिर। कि भैया ये तो उसके लिए है कि जो माथा तो फोड़ रहा है तीर्थ स्थानों पे, लेकिन एक बार भी भेद ज्ञान नहीं कर रहा कि वो आत्मा कहाँ है, परमात्मा क्या है। उसके लिए ये उपदेश है। लेकिन जो मंदिर ही नहीं आता था और उसने यही उपदेश की मुख्यता करेगा, तो उसका भला होगा कि बुरा होगा। ये बात बड़ी सावधानी से ध्यान रखने की है। टोडरमल जी ने बहुत कहा है इस बात को। देखिए, देखो होते तो आत्मा में है, लेकिन भले हैं कि बुरे हैं ये बताओ। राग द्वेष हुए तो मुझ में, लेकिन सुखरूप हैं कि दुखरूप हैं? भले हैं कि बुरे हैं? करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हो तो जाते हैं, लेकिन आप उसको रखना चाहते हो कि मेटना चाहते हो? इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान है। और अगर आप उस राग भाव को भला मानते हो, रखना चाहते हो, उपादेय मानते हो, तो वो मिथ्या श्रद्धान हो गया। अब आपने तो पिंड ऐसे छुड़ा लिया खरगोश की तरह कि मेरे में तो है ही नहीं, तो मुझे मिटाने ही क्या है। तो फिर कब मिट जाएंगे बताओ? आपने फाइल ही बंद कर दी, किसी दूसरे को अंदर कर दिया मर्डर केस में, और कहा साहब पकड़ा गया चोर। तो आपने भी यही काम कर लिया, ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी, कि मेरे में तो है ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, तो जिम्मेदारी खत्म। बात समझ रहे हैं? शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन कहा। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं। अब हमसे क्या गड़बड़ होती है कि शास्त्रों से हमने 7 तत्वों का स्वरूप तो पढ़ लिया, और जैसा उसमें बताया वैसा याद भी कर लिया, वैसा कहते भी उसी तोते की तरह कि जिसको पाठ पढ़ाया था, क्या याद है आपको कि उसके गुरुजी ने सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसना नहीं। वो तोते पाठ तो पढ़े जा रहे हैं। शिकारी आया तब भी गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसाएगा, फंसना। उसने जाल भी बिछाया, दाना भी डाला, फिर भी बोल यही रहा है, लेकिन फिर भी फंस गया। बात समझ में आ रही है? नहीं है आपके इस ग्रंथ में? पुराना एडिशन हो गए। ये है सब तत्व का अन्यथा स्वरूप। देखो प्रकरण चल रहा है कि जैन शास्त्रों को पढ़कर एक नया मिथ्यात्व पैदा कर लिया जी। अभी उसकी बात नहीं है यहाँ पर कि जिसको जो अनादि से है, लेकिन जैन शास्त्रों को पढ़कर एक नए प्रकार का मिथ्यात्व डेवलप हो गया। वो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाएगा, क्योंकि शास्त्र के अभिप्राय को सही ग्रहण नहीं किया। इसलिए क्या हुआ कि एक नए प्रकार का और मिथ्यात्व आ गया। उसमें उन्होंने चर्चा की निश्चयाभासी की पहले, लेकिन अब हम प्रकरण ले रहे हैं व्यवहाराभासी का। अब ये व्यवहाराभासी क्या करता है कि 7 तत्वों के स्वरूप को इसने पढ़ तो लिया शास्त्रों से, समय साराधिक से भी, लेकिन फिर भी इसकी मान्यता में कुछ गड़बड़ रहती है। ऐसी वो सूक्ष्म गड़बड़ हमारे भीतर हो तो वो निकल जाए। ठीक है, उसकी मुख्यता से अब हम इस 7 तत्वों का, क्योंकि सबसे पहला काम मार्ग का सच्चा निर्णय करना है, उसके बिना आप चल नहीं पाएंगे।
तो देखो क्या गलती होती है, शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है। और कैसे सीख लेता है कि इतने बढ़िया सीख लेता है कि दुनिया को भी सिखा दे, है ना। और वहाँ उपयोग लगाता है। इतना ही नहीं, अब अपना उपयोग भी लगाता है। जब भी समय होता है कि मैं जीव हूँ, रागादिक से भिन्न हूँ, है त्रिकाली हूँ, परमाणु मात्र से भी भिन्न हूँ, ऐसा अपना उपयोग भी उसमें लगाता है। औरों को उपदेश देता है कि भाई साहब तत्व का निर्णय कर लो, ये जीव तत्व है, चैतन्य रूप हूँ, मेरे में राग आदि कुछ नहीं है, ऐसा उपदेश भी देता है। परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। क्या गड़बड़ हो गई? बस थोड़ी सी तो गड़बड़ है कि पूरी है? समझ में आया? देखो हम 10 किलोमीटर दूर से ले आए पूरा तार खींच के, ठीक है, और यहाँ भी लगा दिया, लेकिन बटन ऑन नहीं किया। कितनी सी भूल है? सारी है। काम तो सारा ही रुका हुआ है। किसी अपेक्षा ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी भूल है, बस काम तो सारा हो गया। और एक अपेक्षा देखें तो सारी भूल है, इससे बड़ी भूल क्या होगी? तो उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। देखो जैसे कोई गायनी है, माने वो गायनेकोलॉजिस्ट होती है ना, लेडी डॉक्टर, महिलाओं की बीमारी का इलाज करने वाली, तो वो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करती है। उसने बहुत रिसर्च की है, किताबें भी लिखी हैं कि कौन से महीने में कैसा दर्द होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना, क्या बच्चा क्या करता है, बच्चे की क्या हरकतें होती हैं, बच्चा जब पैर मारता है तो माँ को कैसा लगता है। उसने बहुत लिखा है किताबों में, ठीक है, बहुत फेमस है। और जब माँ पुत्र को उत्पन्न करती है तो उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देती है 10-10 घंटे के। लेकिन आप एक बात बताओ, वो आज तक माँ नहीं बनी और उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो बताओ उसे ऐसा भाव भाषित होगा कि नहीं होगा? समझ में? कितना कैंसर का डॉक्टर है, उसको सब पता है, वो खूब लिख देगा, खूब बता देगा ऐसा होता है ना, कि हाँ साहब ऐसा होता है। लेकिन फिर भी पेशेंट को जैसे उस दर्द की भाव भासना है वैसे उस कैंसर के डॉक्टर को है क्या? तो यहाँ कीमत पंडिताई की नहीं है, कीमत है उस चीज़ की, फीलिंग की। आपको वो बात समझ में, भले ही आपको नाम नहीं पता, आप बता नहीं पा रहे, लेकिन आपको भीतर में समझ में आ रहा है ना कि मैं जानने देखने वाला, ये मेरा स्वरूप साफ प्रत्यक्ष मुझे समझ में आ रहा है, और ये रागादिक भाव विकार रूप से मेरी परिणति में उत्पन्न हो रहे हैं, और ये मेरे को हानिकारक है। इसलिए मेरा ध्यान इस पे रहता है कि ये रोग है मेरा असली, इस रोग को मिटाना है, और उस रोग को मिटाने का उपाय भी मुझको पता है, ठीक है। लेकिन कमजोरी है, इसलिए बार बार मैं विफल हो जाता हूँ। लेकिन एक होए तृण काल में परमारथ नो पंथ, मार्ग कोई दूसरा नहीं, मार्ग तो वही है। तो ये सब भाव भाषित होए तो इसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन हम बहुत बारीक सी दीवार है, हम किसी दूसरे का निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन अपना तो कर सकते हैं ना। तो अपना ही करना है मोक्ष मार्ग में, ठीक है ना। आप मुझे नापने बैठो कि ये बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं, आपको है कि नहीं है। मैं एक बार करोल बाग गया शुरू में, तो हमने नए चक्र जब पढ़ाया तो वहाँ की लेडीज़ें कहने लगी आपको तो 100% सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। अब हमने कहा भाई आपको हमारे सम्यक दर्शन से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, आप अपना निर्णय करो। तो जीव को क्या कि सबसे पहले यही जिज्ञासा उठती है कि आपको है कि नहीं है, कि आप निर्णय करो। हम अपने मुंह से कहेंगे कि हमको सम्यक दर्शन है, तुम फिर कहोगे कि नहीं है नहीं है। हम कहेंगे नहीं है तो आप कहोगे कि आप जब खुद ही मिथ्या दृष्टि हो तो हमको क्यों समझा रहे हो। समझ में आया? तो उस चक्कर में नहीं पड़ना दूसरे के। तो फिर क्या दूसरे के सम्यक दर्शन का निर्णय करना कि नहीं करना? नहीं करोगे तो फिर आप कैसे उपदेश सुनोगे, कैसे आप आहार दान दोगे? क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो अपात्र है। मिथ्या दृष्टि से जिनवाणी भी नहीं सुनना, मिथ्या दृष्टि को आहार दान आदि के नहीं दे सकते, तो फिर उसका भी निर्णय करना जरूरी है। तो उसके लिए आप अष्टपाहुड़ पहला अधिकार दर्शन पाहुड़ पढ़ लेना स्वयं। उसमें आचार्य देव ने कहा है कि जरूरी है, नहीं तो सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। अगर आप ये निर्णय ना करो कि जो हमको जिनवाणी सुना रहा है कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, तो आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जिनवाणी में भी लिखा कि मिथ्या दृष्टि के मुख से जिनवाणी सुनना कोई फायदेमंद नहीं है। समझ में आया? इसलिए दूसरे का निर्णय कैसे करना वो भी जानना जरूरी है, नहीं तो सारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा।
आप कैसे निर्णय करोगे कि किसको मैं दान दूं? क्योंकि दातार भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सुपात्र का निर्णय कैसे करोगे, है ना? तो आप पढ़ना, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ आपके लिए। जिज्ञासा हो तो दर्शन पाहुड़ 4-5 पेज हैं शुरू के, बस पढ़ लेना शुरू की पहली गाथा से। बहुत बढ़िया सुंदर समझाया है उसमें। चलिए, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। तो टोडरमल जी ने पूरे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भाव भासना पे बल दिया है। किस पे? अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आप 5-7 साल के थे, उतना तो याद रहता है सब, जब मूवी देखते थे आप, ठीक है ना, उस टाइम भी टीवी वीवी तो आ गए होंगे, फिल्म देखते थे, जब गाना देखते थे तब मज़ा आता था कि जब स्टोरी चलती थी तब मज़ा आता था? बताओ, जब एक्शन सीन चल रहा है और जब गाना आता था तो उसमें बच्चे उठ के चले जाते थे, जरा मम्मी बुला रही थी, एक बार हुई हूँ, क्या कह रही थी, जरा टॉयलेट हुई हूँ, है ना, जरा ये करिया हूँ, वो करिया हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि गाना चलना, उसको गाना समझ में नहीं आना। बच्चे को तो सिर्फ एडवेंचर चाहिए था कि जब घूसे मारे ढिशुम ढिशुम ढिशुम, समझ में सिर्फ उसका मज़ा आता था। अब उसके अंदर क्योंकि उस भाव की भासना नहीं होती थी, माने वो जो रोमांस भाव चलता है, माने वो बारिश में गाना चल रहा है, हीरो हीरोइन का, बच्चे बोर हो जाते हैं उसमें। लेकिन जब आप बड़े हो गए, जवान हो गए, तो आपको ढिशुम ढिशुम में मज़ा नहीं आता। अब आपको उसमें राग, उसमें या तो इमोशन में मज़ा आता है जहाँ आप गमगीन होते हैं, बच्चे को मतलब नहीं है उससे। आपको रोमांस में मज़ा आता है, अब आपको ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आता ढिशुम ढिशुम में। आप समझ रहे हैं? अब वो बच्चा वो मूवी देख के बढ़िया हीरोइन की तरह डांस करना भी सीख गया, वैसे ही लटके झटके भी मार रहा है, लेकिन उसको भाव वासना है क्या? अब उसके लटके झटके देखकर दूसरे लोग विकारी हो जाएं, लेकिन उसको उसकी भाव वासना, वो ठुमका ऐसा लगा है पूरा हेमा मालिनी की तरह, लेकिन उसको भाव वासना कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हम और आप 7 तत्वों के नाम भी सीख गए, ज्ञानियों की तरह ही, माने प्रवृत्ति भी कर लें, भाषा भी बदल लें, वेश भी बदल लें, सब बदल लें, मन वचन काया की चेष्टा में। लेकिन जैसी ज्ञानी को भाव भासना है, वैसी अगर भाव भासना नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? बात समझ रहे हैं? भाव भासना को छोटे बच्चे कंचे इकट्ठे करते हैं, उसमें कैसा उनको आनंद होता है, आपको नहीं होता। आपको उनके सुख की भाव वासना नहीं है, वो तो बचपन जी के आए हैं, तो हमने भी इकट्ठे किए हैं, तो अनुमान उसका अब लगता है कि नहीं, उसमें अलग सुख है। जैसे हम ये नोट इकट्ठे करने में आनंद मानते हैं, बच्चे कोई गुल्ली डंडे, बैट बॉल, फुटबॉल, कंचे, कार्ड, उसमें उनको वैसे ही आनंद आता है। चलिए, उन तत्वों का भाव भासित नहीं होता, और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व है। कहता तो है कि जल है और इससे प्यास बुझती है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होती। कैसे? देखो, कहता तो है कि परिग्रह चिंता दुखी मानो, परिग्रह दुख रूप है, लेकिन भाव भासित होता है इसका? अगर भाव भासित हो तो बढ़ाने की तो न सोचे कम से कम, लेकिन अभी तो इसको बढ़ाने की प्लानिंग चलती है। समझ में है कि मुनि दशा निर्ग्रंथता सुखकारी है, संवर रूप है, कहता तो है, लेकिन इसको लगती है क्या? इसे सूट बूट सिलाने में मन लगा रहता है, वहाँ इसको विचार आता है कि ये सब छोड़ के मुझे मुनि दीक्षा लेनी है, तो फिर ये सोचे काहे को मैं 50,000 का सूट सिलवाऊँ जब छोड़ना ही है ना, और उसमें सुखी नहीं है, तो भाव भाषित कहाँ हो रहा है इसमें? और कह रहे हैं कि उसके भाव का नाम ही तो तत्व है। क्या समझे? उस भाव का नाम ही तत्व है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? भाव भासना क्या है? सो कहते हैं, बस ये प्रकरण पूरा करता हूँ। मैंने जो इतने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ, अभी उदाहरण भी ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में उसको आएगा जो संगीत सीखते हैं ना। संगीत में ये स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप, ताल तान के भेद तो सीखता है। माने कोई म्यूजिक सीखता है ना, तो उसके टीचर सिखाते हैं, तो उसमें कैसे कैसे स्वर हैं, क्या ग्राम है, क्या राग है, क्या ताल है, वो सब सीख लेगा, रट लेगा, परंतु स्वर आदि का स्वरूप नहीं पहचानता। देखो,
हमें जैसे हमें ये नहीं पता कि शार्दूल विक्रीडित छंद ये होता है, इसमें इतनी मात्राएं होती हैं, नहीं पता। लेकिन किसी ने उसमें डॉक्टरेट की है तो उसको पता है कि श्लोक में 32 छंद होते हैं, 4 चरण होते हैं, हर एक में 8 होते हैं, दोहे में इतने होते हैं, उसको उल्टा कर दें सोल्ठा बन जाता है, सब पता है उसको। लेकिन जब पढ़ने को आता है तो लय ही नहीं बना पा रहा, उसकी पढ़ ही नहीं पा रहा, तो क्या लाभ। और एक व्यक्ति ऐसा होता है उसने कहीं कोई शास्त्री नहीं की, कहीं कोई व्याकरण और वो नहीं पढ़ा, लेकिन वो तुरंत उसकी लय बना लेता है। समझ में, वो तुरंत कोई गा रहा हो तो समझ जाता है कि कामिनी मोहन छंद है कि ये उपजाति छंद है, ये मालिनी छंद है, ये शार्दूल विक्रीडत है। समझ में आया, उसको उस छंद की भाव भासना है। और एक व्यक्ति जिसने उस पर पूरी डॉक्टरेट कर ली, किताबें भी लिख दी, लेकिन उसको उसका भाव भाषित नहीं होता। अंतर समझ रहे हैं आप? परंतु स्वर आदि का स्वरूप नहीं पहचानता। स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वर आदि को अन्य स्वर आदिक रूप मानता है, अथवा कदाचित सत्य भी मानता है, तो निर्णय करके नहीं मानता है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। सीखना समझ रहे हैं आप? ऐसे ही पढ़ना नहीं, सीखने का मतलब होता है मास्टरी हो गई उसकी, औरों को भी पढ़ा दे, ऐसा सीख लेता है। परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट का उदाहरण दिया आपको कि स्वरूप को नहीं पहचानते कि हाँ, एक आप कुछ भी कहो, मैं ना तिरिया चरित्र मैंने एक बार और कही थी आपसे, अब पढ़ना उस कहानी को। फिर अंत में वो जो पंडित जी थे वो कहते हैं कि मैंने आज तक तिरिया चरित्र लिखा तो बहुत, लेकिन लखा आज है। लिखा इतना था कि 8-10 ऊँटों पे उनका साहित्य भर के आ रहा था, नारी के चरित्र के ऊपर उन्होंने इतना लिखा, लेकिन अभी जो 10 मिनट के अंदर अंदर नारी ने तिरिया चरित्र का स्वरूप दिखाया, अब उनको आज समझ में आया कि क्या होता है। लिखना अलग बात है, लेकिन आज लखा है। समझो, किसी दिन टाइम मिलेगा ना आपको, आधे घंटे में पढ़ाऊंगा जरूर, तब आपको समझ में आएगा क्या होती है भाव भाषा। ऐसे उसे नरक के दर्शन हो गए 5 मिनट में, पंडित जी के पसीने छूट गए। तो स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है, तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उनके सम्यक तो नहीं होता। क्योंकि जब तक आपको निशंकता नहीं होगी, आपने मान तो लिया है, लेकिन आपको उसमें दृढ़ता नहीं बनती, निशंकता नहीं बनती, आपको लगता है कि नहीं, सही में धन में, राग में और इस सब में सुख है ही नहीं, सुख तो अपने स्वरूप में ही है। लेकिन दृढ़ता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी स्वरूप भाषित नहीं हो रहा। जिस क्षण स्वरूप भाषित हो जाएगा वही क्षण सम्यक्त्व का है। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो है, परंतु स्वर आदि के स्वरूप को पहचानता है, तो वह चतुर ही है। समझ गए? उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, देखो ये भी अटक नहीं है कि शास्त्र पढ़ा होगा तो ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। समझ में आया कि तुमने फला को नहीं सुना तो तुम्हें सम्यक तो 3 काल में हो ही नहीं सकता। अरे हमारे यहाँ तो त्रियंचों को हो जाता है, तुम ऐसा कैसे कहते हो? समझ में आया? ये भावावेश में कह देते हैं ऐसा, ठीक है? ऐसा है नहीं कुछ भी। यहाँ तो कह रहे हैं एक शास्त्र नहीं पढ़ा हो तो हो जाए, है? हाँ, वस्तु के स्वरूप की उसको प्रतीति आनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि दुख रूप है, सुख रूप भाव है। माने एक चींटी भी अगर धूप पड़ रही हो तो वहां से हट जाती है, उसको भी इतनी तो भाव भाषित होता है ना। तो ऐसे ही अपने को दुख रूप भाव का, सुख रूप भाव का भाव भाषित होना चाहिए। तो जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परंतु स्वर आदि के स्वरूप को पहचानता है, तो वह चतुर ही है। ठीक है ना? किसी ने इंजीनियरिंग करके आया और जरा सा स्कूटर खराब हो गया, रास्ते में कुछ नहीं कर पा रहा, हालांकि ऑटोमेटिव क्या होती है वो,
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है उसने पार्ट एक एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को किताबें छपती हैं और बच्चे पढ़ते हैं उसकी किताबों से कि ये पार्ट होते हैं। लेकिन रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो गया तो बेचारा हैरान परेशान हो गया। एक छोटा सा 12 साल का लड़का आया कि हाँ जी क्या बात है, तो हमने कहा अच्छा। तो उसने खोला और एक ठक मारा, धड़ाक स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ भैया तू कहाँ से शास्त्री करी तूने, कहाँ से इंजीनियरिंग करी है? कुछ नहीं, उसको भाव भाषित है, वो उसकी आवाज़ सुन के ही पहचान गया। समझे? तिजोरी तोड़ने वाले कहीं कोई ट्रेनिंग करते हैं क्या? लेकिन कैसी कैसी तिजोरी खोल देते हैं, और जिसने वो तिजोरी बनाई है उस पर ना खुले। समझ में आया? यदि जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। भले ही वो शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, बात है उसके स्वरूप को पहचानता है तो सम्यक दृष्टि ही है। उसी प्रकार जैसे हिरण स्वर रागादि का नाम नहीं जानता, हिरण को नहीं पता कि शार्दुल विक्रीड गा रहे हैं कि वो गा रहे हैं, लेकिन उसको भाव भासना है, उसको स्वरूप की पहचान है हिरण को, परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है। उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते। बहुत सारे तुच्छ बुद्धि ऐसे हैं, उनको नहीं पता आश्रव क्या होता है, आत्मा क्या चीज है, उन्हें नहीं पता, परंतु उनके स्वरूप को पहचानते। जैसे भी बताया कि वो गधा भी जानता है कि धूप पड़ रही है तो यहाँ से हटो, उसे नहीं पता ये धूप है और ये नुकसानदायक है, लेकिन लग रहा है ना उसको। ऐसे ही भले उसने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन उसको अंदर में भासना है उस बात की, कह रहे मैं तो ये चैतन्य ये रागादिक इच्छा रूप भाव मुझको दुख रूप क्या पहचानता है कि ये मैं हूँ और ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भाव भले। 4 चीजें हैं मोक्ष मार्ग में। क्या क्या देखो, ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव भले हैं और ये भाव हो गए 7 तत्वों का श्रद्धान। मैं जीव हूँ, ठीक है, ये अजीव आदिक मुझसे भिन्न है। आश्रव बंध ये भाव बुरे हैं, संवरण निर्जरा मोक्ष ये भाव बुरे, ये भाव भले हैं। तो इन 4 बातों में 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया ना, आपा पराया भला बुरा। क्या कहा? लोक में भी इन 4 बातों का ज्ञान तो सर्वप्रथम चाहिए। कितना ही मूर्ख हो, ठीक है ना, कितना ही भोंदू हो, उसका माँ बाप ने ब्याह करा दिया भोंदू का, लेकिन उसको ये तो पता होना चाहिए ना मेरी पत्नी और ये मेरी पत्नी, इतना तो उसे पता ही होता है। तो ये भाव भले और ये भाव बुरे, इतने 4 बातों का ज्ञान तो हर जगह चाहिए। मोक्ष मार्ग में भी बस इतना बहुत है। इस प्रकार स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव भासना है। कल पूछेंगे आपसे भाव भासना क्या भला है। क्या कहा? भाव भासना क्या है, सबसे पूछूंगा, ये तो पढ़ के आना एक बार, फिर अपने शब्दों में बता सकते हो 1 लाइन में। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ सुनाओगे। अब बच्चे होते हैं तो हम इनको कहते हैं इन्हीं की भाषा में सुनाओगे, जैसा टोडरमल जी ने लिखा। शिव भूति मुनि जीव आदि का नाम नहीं जानते थे, नमोकार मंत्र तक तो याद नहीं करा पाए उसको, और तुष्माश भिन्नम ऐसा रटने लगे। बात रटने की नहीं है, उनको भाव भाषित हो रहा था, जैसे उड़द के दाले न्यारे हैं, छिलका न्यारा है, बस इतनी सी बात है कि छिलका है। सो ये सिद्धांत का शब्द तो नहीं था, कोई शास्त्र का शब्द तो नहीं है तुष्माश भिन्नम, परंतु स्व पर के भाव रूप ध्यान किया कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ऐसा ध्यान किया, इसलिए केवली हुए। और 11 अंग के पाठी जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते, परंतु भाव भाषित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब क्या समझ में आया कि शास्त्र वास्त्र पढ़ना कोई फालतू की चीजें हैं, सब कोई जरूरी नहीं है, हमें तो बस भाव भाषना करनी है। तो एक बात बताओ, बिना शास्त्र पढ़े कैसे करोगे? बात समझ में? ये जीव उल्टा भी ग्रहण कर लेता है कि हमें समझ में आ गया 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को तो नहीं होता, तो तुझे कैसे हो जाएगा भाई? इतना पढ़ने वाले को तो हो नहीं रहा, और तू सोचे मैं दुकान में धंधे में काम उपयोग लगाए रखूं और हो जाए। वो तो हमने बताया कि वो करते हुए इस बात पे फोकस रखोगे तो होएगा,
लेकिन ये जीव ना स्वच्छंदता को बड़ी जल्दी ग्रहण करता है कि हम भी तो यही बात कहते हैं कि खामोखा हमारे को क्यों परेशान कर रहे हो शास्त्र पढ़ा पढ़ा के। समझ में आया भैया, शास्त्र पढ़ने में बुद्धि वहाँ लगती। अभी जो हमने पढ़ा है शास्त्र में ही तो पढ़ा ये बात भी, बिना शास्त्र के कैसे समझोगे? ठीक है। और आप त्रियंश हो नहीं, त्रियंश होते तो हम आपको कहते भी नहीं। भैंस को भी हो गया, चिड़िया को भी हो गया, हाथी को भी हो गया, बंदर को भी हो गया, है ना। चलिए, तो अब इसके तत्व श्रद्धान कैसा होता है, माने भाव भाषित नहीं हुआ, शास्त्रों से पढ़ के सीख लेता है, तो जीव के संबंध में कैसा विचार करता है, क्या मानता है कि जो इसको सम्यक दर्शन नहीं होता, तो क्या भूल रह जाती है। उस बारीक भूल को 7 तत्वों की हम यहाँ समझेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो प्राइमरी जरूरी है वो आपको 7 तत्वों के नाम, उनका सामान्य स्वरूप पता होना चाहिए। ठीक है ना। 6 डाला में 7 तत्वों की भूल गिनाई है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो